हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हम करेंगे एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लासे। इसमें हमने 100 क्लासे करने का टारगेट रखा है कि आपका जो जीडी का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट है, 20 फरवरी से फरवरी मार्च में ये एग्जाम हो जाएगा। तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज की हमारी सेकंड क्लास है। आप हमारी क्लासों से जुड़िए, ये आपके लिए एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल होने वाली है। हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो दोस्तों, आपको मेहनत का नशा करना है, खूब मेहनत करनी है, पूरे जोश के साथ में, पूरे मोटिवेशन के साथ में पढ़ना है, जिससे आपको इसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको इसी बार सिलेक्शन मिल जाए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीमांत गांधी है वो किनको कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए किनको सीमांत गांधी कहा जाता था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है अब्दुल कलाम आजाद, सी है चित्तरंजन दास और डी है खान अब्दुल गफार खान। आंसर बताइए दोस्तों, सीमांत गांधी है वो किसको कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। और चित्तरंजन दास का उपनाम क्या था, इनको देश बंधु कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले को है भारत का हीरा कहा जाता था। तो ये उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हो सकता है कि ये आपके एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला हो उसकी 1 या 2 शिफ्ट में आपको ये देखने को मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा। कहाँ आया था, कालीकट के तट पर आया था। ये पहला पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की थी। कौन था, वास्को डी गामा था। कहाँ आया था, कालीकट पे आया था। और इसका स्वागत किसने किया था, आंसर बताइए किसने इसका स्वागत किया था। वो कौन भारतीय राजा था जिसने इसका स्वागत किया था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने है वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था। तो ये किया था जमोरिन ने। कौन था, ये भारतीय राजा था, जमोरिन था। कब आया था वास्को डी गामा भारत में, ये 1498 में भारत आया था। किस लिए आया था, आने का पर्पज था मसालों की खोज के लिए ये भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का सुरक्षा बल है कब अस्तित्व में आया। तो सीआईएसएफ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर बताइए कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। सीआईएसएफ है वो कब इसकी स्थापना की गई थी या कब ये अस्तित्व में आया था, आंसर बताइए जल्दी से। ये आया था 1969 में। कब आया था, 1969 में आया था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ की स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 10 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन कार्य करता है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये भारत में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारत के अर्धसैनिक बलों में से एक संगठन है। ये कहाँ है, इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीआईएसएफ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये नई दिल्ली में। कौन सा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मुख्यालय है नई दिल्ली में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 10 मार्च 1969 में ये अस्तित्व में आया था। और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था। ऑप्शन है फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुर्क, सी है वास्को डी गामा और डी है रॉबर्टी डी नोवेली। तो किसने है
गोवा पर अधिकार किया था? कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुर्क है, इसने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? अभी बताया था, वास्को डी गामा है वो 1498 में आया था, 1498 में ये कालीकट के तट से होके भारत आया था। और ये भारत से कब गए? सबसे लास्ट में गए थे जो है ये यूरोपीय कंपनियों में से, ये भारत से गए थे 1961 में। और गोवा है वह पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। गोवा है वह पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? सन पूछी जाती है। 1961 में ये आजाद हुआ था। कब? 17 दिसंबर 1961 में गोवा है वो पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट दीजिए। इसका आंसर आप बताइए। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे थ्योरी कितना ही पढ़ो, रोज आप एक प्रैक्टिस सेट दीजिए। पतंजलि का संबंध है किस भारतीय दर्शन से है? तो कितने दर्शन है, कौन से दर्शन का किससे संबंध है? आपको सारे पता होने चाहिए। 6 दर्शन है, उसका किनका किससे संबंध है बताइए। पतंजलि का संबंध है वो किस भारतीय दर्शन से है? आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। पतंजलि का है वो किस दर्शन से संबंध है? ये है इनका योग दर्शन से। कौन है संबंधित? ये पतंजलि है। इसके अलावा सांख्य दर्शन से संबंधित कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन से पतंजलि है। न्याय दर्शन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, न्याय दर्शन से कौन है संबंधित? गौतम बुद्ध है। वैश्विक दर्शन से कणाद संबंधित है। और पूर्व मीमांसा से जेमिनी है। और उत्तर मीमांसा से बद्रायण संबंधित है। इंपोर्टेंट है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि है, योग दर्शन पतंजलि है, और न्याय दर्शन गौतम बुद्ध है। इंपोर्टेंट है, तीनों याद रखने, 6 के 6 याद रखने, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इनको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इनमें से जरूर बनेगा, 6 में से एक ना एक आपके शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो यूरोपीय कंपनियों में से सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन आया? सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यूरोपीय कंपनियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे? इसका आंसर क्या होगा? ये आए थे फ्रांसीसी है वो सबसे लास्ट में आए थे। यूरोपियों का आगमन का सही क्रम है, पुर्तगाली है वो सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा आया था कब? 1498 में। डच आई थी, जो डच कंपनी है वो कब आई थी? 1596 में आई थी। कब आई थी? 1596 में डच आए थे। इसके बाद में अंग्रेज आए थे, कब आए? 1599 में ये भारत में आए थे। उसके बाद में डेनिस आए 1616 में, और फ्रांसीसी आए थे 1664 में, और सबसे लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली है वो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, या सबसे पहले लास्ट में। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में दे देते हैं 4 में से कि कौन सा है इनका क्रम सही है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, और फिर फ्रांसीसी आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस? आंसर क्या होगा? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भारतीय थल सेना दिवस है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है ये। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सारे इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। सारे इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका।
गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गौतम बुद्ध है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर बताइए इसका। ऑप्शन है ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी कुशीनगर और डी वाराणसी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश है वह कहाँ दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश? ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने अपना पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है बिहार के बोध गया में। कहाँ होती है? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्होंने अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। इंपॉर्टेंट है सारे, दोनों टॉपिक दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे, और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। आंसर बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो उपनाम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, सबका उपनाम आपको याद करना है। एक एक करके हम भी कवर करवाने की कोशिश करेंगे, जितने भी है इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सामने लाएंगे क्वेश्चन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? इनका उपनाम क्या था? आंसर बताइए। ऑप्शन है विश्व कवि, बी है कवि गुरु, सी गुरुदेव और डी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? क्या है इनका उपनाम? ये है विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव, ये सभी है इनके उपनाम है। किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम क्या क्या है? विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव। कौन कौन से है? विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव। गुरुदेव से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि गुरुदेव है वो किनका उपनाम है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव, कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देशों जो संविधान में लिए गए स्रोत है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर बताइए, प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर क्या होगा इसका? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। तो ये कहां से लिया गया है? प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है प्रस्तावना? जो प्रस्तावना की प्रेरणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, और जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना है वो प्रेरणा जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, और प्रस्तावना की भाषा, कंफ्यूज नहीं होना, प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से और कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं? ये मौलिक अधिकार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, संविधान की सर्वोच्चता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार पूछा गया है, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनमें से भी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट में। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति है, जो ब्लू वाटर नीति की पॉलिसी है वो किसने दी थी? इसका आंसर बताइए। ए डुप्ले, बी अल्मीडा, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी अल्बुर्क। तो किन्होंने दी थी ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? ये है अल्मीडा। कौन है? अल्मीडा है वो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। ये कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसने क्या किया था? इसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए
मजबूत समुद्र की नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी तथा शांत जल की नीति भी कहा जाता है। क्या? शांत जल की नीति भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है उकाई बांध? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। तो उकाई बांध है वह कौन से राज्य में स्थित है? आंसर बताइए इसका। उकाई बांध कहाँ स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर है? ये ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध को और किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उकाई बांध है गुजरात राज्य में स्थित है, ताप्ती नदी पर, और वल्लभ सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर बताइए, कौन से ग्रह के उपग्रह है वह सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए बृहस्पति, बी शनि, सी वरुण और डी अरुण। तो इनमें से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है और कितने उपग्रह है? ये भी आंसर आप कमेंट कीजिए, कितने उपग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह है वो किसके है? तो ये है बृहस्पति के। किनके है? बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है और कितने हैं? 92 इसके उपग्रह है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है? 11.86 साल इसको लगता है। कितना लगता है? 11.86 साल लगता है पूरा करने में। और सूर्य से दूरी के क्रम में ये कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। देखते हैं सारे ग्रह कौन कितनी कितनी दूरी पर है। सबसे पहले कौन है सूर्य के पास में? ये बुध है, उसके बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर है नेपच्यून। तो कौन है सबसे पास में सूर्य के? ये है बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है। इनका क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चार ऑप्शन में चार होंगे कि ये इनमें से क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार इसका है। बताइए तो कौन सा है सबसे पास में? बुध है, फिर शुक्र है, फिर 3 नंबर पर अपनी पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून है। ये सूर्य से इनकी दूरी है। किसके सबसे ज्यादा उपग्रह? ये है बृहस्पति के। कितने हैं? 92 है। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 11.86 साल इसको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका प्रथम शासक कौन था? इसकी स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट है विजयनगर। विजयनगर टॉपिक पे हमने अलग से क्लास बना के अपलोड की है, वो आप देख सकते हो। इसका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। विजयनगर साम्राज्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वो कौन सी थी? आंसर बताइए। ऑप्शन है महाबलीपुरम, बी वाराणसी, सी हम्पी और डी खजुराहो। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1336 में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने 1336 में की थी। और ये कौन सा संगम वंश किसने स्थापना की थी? और प्रथम शासक कौन था इसका संगम वंश का? ये हरिहर प्रथम है। ये संगम वंश का शासक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उसमें संगम वंश की स्थापना की। उसका प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। और स्थापना किसने की विजयनगर साम्राज्य की? ये हरिहर एवं भुक्का, इन भाइयों ने इसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। इंपोर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया गया है राजधानी, तो इस बार ये पूछ लेंगे कि स्थापना किसने की थी। तो ये हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और प्रथम शासक कौन था? ये हरिहर प्रथम है, इसका प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस का युद्ध है वो कब हुआ था? आंसर बताइए इसका। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। कब हुआ था ये युद्ध और इसको किस नाम से जाना जाता है? किन किन के बीच में ये हुआ था? सारे आप बताइए, कमेंट कीजिए। आपको जितना भी इसके बारे में पता है सब कमेंट में बताइए आप। तो हाइडेस्पीस का युद्ध है वो हुआ था 326 ईस्वी में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। किन के बीच में हुआ था? ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। किन के बीच में हुआ था? एग्जाम में पूछा गया है।
हाइडेस्पीस का युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। और है सिकंदर की इसमें विजय हुई। किसकी हुई? सिकंदर की इसमें विजय हुई थी। और ये युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईस्वी में। और किसकी विजय होती है? सिकंदर की इसमें विजय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगर ये पूछ लिया तो इस बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये युद्ध है किन के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो आंसर बताइए, ये नारा किसने दिया है? जय जवान जय विज्ञान और जय किसान। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। तो ये नारा है किसने दिया था? जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान। किसने दिया था ये नारा? ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किन्होंने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय विज्ञान और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। और जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसी में आगे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जोड़ दिया, ये नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक कीजिए और हमारी क्लासों से जुड़िए। ये हम 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, जिसमें से ये आज की हमारी दूसरी क्लास थी। ऐसे ही रोज एग्जाम तक आपके लिए क्लासें आती रहेगी। आप हमें कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट में दे सकते हैं। क्लासों को देखने के लिए थैंक यू।